दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी का पूरे 12 भाव में रहने पर क्या शुभाशुभ फल होगा। इसको जानने के लिए आप सभी अपने जन्म कुंडली को आप खोल लें और उसमें आप ये देखिए कि आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन सा नंबर अर्थात अंक अर्थात राशि है। उस राशि के स्वामी का टैली जो है आप इससे कर सकते हैं। यदि 1 और 8 यहाँ यही चतुर्थ स्थान है, ये वाला जहाँ पर हमने टिक किया है। और यदि 1 और 8 नंबर है तो मंगल उसके राशि होंगे, यानी कि मंगल चतुर्थेश होंगे। 2 7 है तो शुक्र चतुर्थेश होंगे। 3 6 है तो बुध होंगे। 9 और 12 है तो गुरु होंगे। और यदि 10 और 11 यदि अंक यहाँ पर है तो वहाँ चतुर्थेश जो है शनि होंगे। 4 है तो चंद्र होंगे और 5 है तो सूर्य होंगे। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर 4 अंक यानी कि मेष लग्न भी लिया है। और मेष लग्न का यह जब लग्न होगा तो यह चौथा भाव कर्क जो है राशि आएगी, जिसके स्वामी चंद्र है। तो चंद्र का पूरे इस लग्न से लेकर के और 12वें भाव तक रहने पर क्या शुभाशुभ प्रभाव फल होगा, इस विषय को हम सभी आज हम जानेंगे। इसके पहले चतुर्थ भाव से देखा क्या क्या जाता है। देखिए, ज्योतिष जो है अपने आप में बहुत ही एक आध्यात्मिक विज्ञान है, या यूं कह लें कि ज्योतिष केवल मात्र जो है वह आध्यात्मिकता को ही प्रदर्शित और आध्यात्मिकता को ही महत्व दिया है। ज्योतिष आपको अपने आप को समझने का एक बहुत अच्छा यह एक जो है माध्यम है। ज्योतिष विशेष करके फलित ज्योतिष किसी भी प्रकार से चमत्कार या किसी भी प्रकार से लोगों को जो डराते हैं कि ज्योतिष में इस प्रकार का कुयोग है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज्योतिष का मूल उद्देश्य है कि आप कैसे ठीक रहें और आपके आसपास की स्थितियां आपके अनुकूल कैसे हो जाएं। आपके अनुकूल जो आपके जो भविष्य में जो आपके निर्धारित कार्य हैं, उन कार्यों में प्रगति और उन्नति सकारात्मक कैसे हो जाए और आपको मोक्ष कैसे प्राप्त हो, आपको जितना चाहिए उतना धन कैसे प्राप्त हो, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों की प्राप्ति कैसे हो जाए, उसमें ज्योतिष आपका सहयोग करता है। तो आइए आज के संदर्भ में बहुत ही अच्छा और बेहतरीन भाव है। वैसे तो सभी भाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का जो है यह चतुर्थ भाव। देखिए, लग्न जो होता है वह आपका यानी आप स्वयं है, और चतुर्थ जो स्थान होता है वह माता का होता है, माँ का होता है। और माँ निश्चित रूप से जब भी व्यक्ति पूरी दुनिया जब घूम करके आता है, माँ के चरणों में, माँ की जब गोद में बैठता है, तो वह व्यक्ति जो है इतना सुख प्राप्त करता है जितना सुख उसको पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलता। इसीलिए इसको सुख भाव कहा गया। पूरे इस 12 भावों में से इस भाव का जो है कि संज्ञा सुख भाव के रूप में कहा गया, क्योंकि माँ से अत्यधिक, माँ के नजदीक, माँ के समीप, माँ के गोद में जो सुख मिलता है वो सुख पूरी दुनिया में आप चले जाइए कहीं पर नहीं मिलने वाला। उसके बाद फिर इस भाव से घर के बारे में, वाहन सुख के बारे में, स्व उपार्जित जो है धन होगा कि नहीं होगा, इस बारे में इसी भाव से चिंतन किया जाता है। इस भाव से वह व्यक्ति बाग बगीचे बागवानी करने का उसकी जो है उसकी जो एक जो उसकी सोच होती है या उसका जो शौक होता है, उस विषय की भी जानकारी यही से प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के मातृवत यह भाव है, मित्र का भाव है। मित्र उसका सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे तो उनके मित्रों के सहयोग से वह व्यक्ति कितना आगे बढ़ेगा। चतुर्थ भाव यानी कि लग्न से, यानी कि आपके बाद, यानी कि आपके व्यक्तिगत, आपके व्यक्तित्व के बारे में जो प्रदर्शित करता है मेष, जो ये लग्न, मेष नहीं कोई भी लग्न हो सकता है, लग्न जो है वह आप और मैं स्वयं हूं। इसके पश्चात जो है दूसरा ये धन का होता है। तीसरा हमने बताया था पिछले कार्यक्रम में कि पराक्रम का होता है, यानी कि जब आप पराक्रम करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। धन तो आपको मिल गया, दूसरा स्थान ऋषियों ने धन का कहा, तीसरा स्थान पराक्रम का कहा, लेकिन चौथा जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सुख का स्थान है, माँ का स्थान है, मित्र का स्थान है।
यह जो है स्व उपार्जित धन का स्थान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही स्थान ऐसा है जहां पर 6वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की शिक्षा को भी यही भाव सुनिश्चित करता है। अर्थात आपका जो सबसे जो बेस होता है एजुकेशन का, वो भी उसकी भी आधारशिला यही भाव रखता है। इसलिए इस भाव को समझना बहुत आवश्यक है। और इस भाव के स्वामी, जैसे कि हमने बताया, इस भाव के स्वामी अर्थात जो है चतुर्थेश आपके 12वें भाव में किन किन स्थानों पर है, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो भाव में का जो फल जो कह रहा हूं, चूंकि भावेश जहां पर रहेंगे और भावेश की जहां दृष्टि होगी, भावेश पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी, वैसा उनका फलाफल जो है अंतर आएगा। किंतु लगभग 75% जो चतुर्थेश जहां पर बैठते हैं और वह जो फल देते हैं, वह आपके और हमारे जीवन में लगभग 75% वह फल घटित होता ही है। इसलिए यह कार्यक्रम देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए, यदि चतुर्थेश कोई भी ग्रह हो, चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, यदि लग्न में बैठते हैं तो लग्न का मतलब होता है आप स्वयं। देखिए, आप और हम यदि केवल मात्र सुख और सुखानुभूति में ही डूब जाए तो विकास, प्रगति, जो उन्नति जो होता है वह उस व्यक्ति की बाधित हो जाती है। और जो यदि वह व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, जाएगा, काम नहीं करेगा, घर में रहेगा, तो घर में अंतर कलह बढ़ेगा। अर्थात चतुर्थेश का लग्न में जाना धन तो देते हैं, सुख देते हैं, लेकिन अंतर कलह भी देते हैं। इससे बचना चाहिए। और वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से धन कमाने के बाद वह हर कार्य में अपने सुख की चिंता प्रथम करता है, विकास, उन्नति या आगे बढ़ने की चिंता कम करता है, बल्कि वह सुख की चिंता जो है को प्राथमिकता देता है, जिसकी वजह से परिवार में थोड़ी सी जो है निश्चित रूप से जो वैचारिक जो मतभेद है वो रहता है। दूसरा स्थान, चूंकि यदि चतुर्थेश द्वितीय स्थान में है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में स्व उपार्जित यानी कि अपने बलबूते वह व्यक्ति जो है वाहन, भूमि और भवन, इसके साथ साथ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों को प्राप्त करता है। मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वाणी के जो कारक ग्रह बुध होते हैं वो द्वितीय भाव के भी होते हैं और चतुर्थ भाव के भी कारक ग्रह बुध होते हैं। ये बहुत ही अच्छा यह रहता है यदि चतुर्थेश द्वितीय स्थान में बैठे हो। शुभ ग्रह है तो और अच्छी बात है। यदि पापक ग्रह है तो थोड़ी सी वहां पर एक जो है दिक्कत देते हैं। वो दिक्कत ये होता है, वही पारिवारिक कलह को देते हैं। यानी कि वह व्यक्ति हर कार्य में दूसरे का को इन्वॉल्व करता है अपने परिवार के बिना सहमति के, और वहीं पर जो है टकराव प्रारंभ होता है। तो इससे बचना चाहिए। यदि यही चतुर्थ तृतीय भाव में चल जाए तो देखिए यहाँ पर द्विद्वादश संयोग बनेगा, और द्विद्वादश का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जितना धन कमाता है उतना ही उसका व्यय हो जाता है। अर्थात इसका पराक्रम भाव में जाना, यह निश्चित रूप से यदि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो थोड़ी सी वहां पर आप जो है ध्यान दीजिए। और पराक्रम भाव में यदि चतुर्थेश है तो आप जो है कुछ हिस्सा समय का अपने घर, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने माँ के लिए निकालिए। माता के विचारों में मतभेद भी ये देते हैं, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर जो है विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। हाँ, चतुर्थेश यदि चतुर्थ स्थान में हो, चतुर्थेश का चूंकि केंद्र भी है, केंद्र भाव है, चतुर्थेश का संबंध यदि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों परस्पर में मित्र हैं या दृष्टि संबंध में शुभता प्रदान कर रहे हैं, चतुर्थेश और द्वितीयेश दोनों का संबंध आपस में परस्पर में बहुत अच्छा है, या चतुर्थेश का जहां यहाँ पर मैंने प्लस प्लस किया है यानी कि वह केंद्र जो है राज्येश अर्थात जो है दशमेश कर्म भाव, इन दोनों का जो सामंजस्य बहुत बेहतरीन है, आपस में परस्पर में शुभ ग्रह है, शुभ दृष्टि है, और किसी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, या भाग्य भाव से जिसका संबंध हो जाए चतुर्थ भाव का, चतुर्थेश का, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने जीवन में अकूत धन की प्राप्ति करता है। अकूत का मतलब होता है कि उसकी संख्या भी वो गिनती नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं रहता मेरे पास इतना धन है, यानी कि पर्याप्त धन की प्राप्ति कराते हैं।
भवन भूमि कृषि से लेकर के और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इत्यादि उद्योग फैक्ट्रियां आदि आदि सारी चीजों को यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, देख लीजिए ये चतुर्थेश है और इनका संबंध यदि द्वितीय भाव से, लग्न से, दशम से, भाग्य स्थान से यदि हो जाए तो उसके बाद जो है इनकी प्रबलता निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा हर प्रकार से, जिस तरह से एक माँ एक पुत्र को सेवित करती है, उसी प्रकार से साक्षात लक्ष्मी ऐसे लोगों की जो है आग करके और पुत्रवत भाव से उनकी सेवा करती है और उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। चतुर्थे से यदि पंचम स्थान में आ जाए तो उनका सुख तो प्राप्त होगा, किंतु उनको सुख जो है पुत्रों के द्वारा यानी कि संतति के द्वारा प्राप्त होगा। और ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया कि यदि चतुर्थे यदि पंचम स्थान में जाते हैं तो उनका संबंध सुख का ज्ञान से होता है, अर्थात वो व्यक्ति धन अर्जित करने में उतना उनका दिमाग नहीं होता, उनका ध्यान कहाँ रहता है, हम अधिक से अधिक जो है ज्ञान का अर्जन करें। और सही बताऊं मैं आपको तो ज्ञान, जैसे कि अभी ये जो ज्योतिष की श्रृंखला हम चला रहे हैं विशेष करके आप लोगों के लिए और अपने स्वयं के लिए भी अध्ययन एक अध्यापन का जो कार्य हो रहा है, इसमें इतना सुख मिलता है और आप जब जुड़े रहते हैं तो और अच्छा लगता है। तो ये जो है सुख कई प्रकार के सुख होते हैं, केवल धन का सुख से नहीं होता। सुख ये होता है कि हम जिस विधा से जुड़े हैं उस विधा का प्रचार प्रसार करें, उस विधा से और अन्य लोगों को जुड़े, ताकि यह प्रक्रिया या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहे, यह सतत प्रक्रिया चलती रहे, रुके न, थमे न, हर व्यक्ति जागरूक हो, कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में आकर के और ज्योतिष के नाम पर कोई ठगी का शिकार न हो, कोई डरे और भयभीत न हो, यह जरूर जो है आपको, इसलिए यह उद्देश्य भी मेरा इस कार्यक्रम को करने का है। इसके बाद से चतुर्थे यदि शत्रु स्थान में चले जाते हैं, निश्चित रूप से वह व्यक्ति का व्यय बहुत होता है शत्रुओं के लिए, रिपु के लिए, यानी रिपु हो गया ये ऋण का भाव है। यदि वह व्यक्ति धन अर्जित करता है तो वह ऋण लेकर के उसके बाद व्यापार करता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से वह बहुत माइनस में चले जाते हैं। और इसके अलावा यदि दोनों ठीक स्थितियां रहें तो वह व्यक्ति के शत्रु अत्यधिक हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धी बहुत होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यह। और यही यदि चतुर्थे सप्तम स्थान में चले जाए, क्योंकि देखिए सुख से या सुख भाव यानी कि चौथा भाव है, यानी कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य में उनकी पत्नी का सहयोग मिलता है। चतुर्थेश का सप्तम में जाना अत्यधिक शुभप्रद है और स्त्री यानी कि यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, और यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, सौभाग्य सुशीला जो है धर्मवती पत्नी होती है। इसी प्रकार से यदि अष्टम स्थान में यदि यहाँ पर चले जाए चंद्र तो या चतुर्थेश, हमने तो उदाहरणार्थ लिया चंद्र को, यदि चतुर्थ अष्टम भाव में चले जाते हैं तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से इनको सुख की तो प्राप्ति होती है, किंतु यह अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के सुखी हो पाते हैं, या जन्म स्थान से वह इनको काफी दूर रहना पड़ता है तब इनको सुख की प्राप्ति होती है। या ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने जन्म स्थान पर कुछ नहीं कर पाते बल्कि बाहर जाकर के वह बहुत बड़ा विस्तार जरूर करते हैं। हाँ, ये कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में कम से कम एक आध बार तो ये डिजिटल ठगी के भी शिकार होते हैं, यह बहुत आवश्यक होता है, और थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं जिसकी वजह से इनका धन का नुकसान भी प्रायः होता है, या धन मिलने के अवसर को ठुकरा देते हैं, ऐसा भी देखा गया। यानी कि धनात् धर्मम तथा सुखम, धन के बाद से धर्म होता है, उसके बाद उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। अब इसके पश्चात यही चतुर्थे यदि भाग्य स्थान में चले जाए, यानी कि यहाँ पर बैठ जाए चतुर्थेश, ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, यात्राओं का स्थान है, तो बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसे लोग व्यापारिक जो है पर्पज से अत्यधिक इनकी यात्राएं भी होती हैं, धन का अर्जन होता है, सुख इनको माता मित्र पिता और पैतृक संपत्ति इत्यादि हर चीज से इनको परिपूर्णता प्राप्त होती है, और साथ साथ में इनका समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान यश भी इनको प्राप्त होता है। यही चतुर्थेश यदि यहाँ पर पहुंच जाए कर्म स्थान में, यदि कर्म स्थान यानी कि पिता का भी स्थान है, राज्य का स्थान है, राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ में पिता के यश का ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, पिता के नाम का, पिता के जो है प्रभाव का यह व्यक्ति लाभ मिलता है इनको, और माता का पूर्णतः आशीर्वाद तो रहता ही है, मित्रों का सहयोग सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यही चतुर्थ यदि एकादश स्थान में यानी कि यहाँ पर चले जाए, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन चतुर्थेश का एकादश यदि पापक ग्रह है तब तो वो बहुत अच्छा होंगे,
यदि शुभग्रह आ जाते हैं तो यह व्यक्ति बड़े अपनी अपनी जो है न सोचते हुए दूसरों का ज्यादा सोचते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि इनके धन का सुख जो है वह दूसरों को मिलता है, इनको नहीं मिल पाता। कमाते जरूर है, धन इनके पास रहता है, संपत्ति प्रॉपर्टी हर चीज की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है, मिलनसारता होती है, किंतु इनके धन का सुख जो है देखे होंगे प्राय आप कि जो है नौकर जाकर सुख भोगते हैं। लोग जो है अपने काम में लगे रहते हैं, उनको इतनी व्यस्तता है कि वह उनको देखने ताकने का समय नहीं मिलता। यह एकादश स्थान में चतुर्थ जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, किंतु सुख उनको नहीं प्राप्त होता अपने धन का, उनके धन का सुख कोई दूसरा उठाता है लाभ। यदि यही चतुर्थ यदि 12वें स्थान में चले जाए यहाँ पर, यह व्यक्ति जीवन के प्रारंभ में अर्थात जो है पूर्वार्ध में यह व्यक्ति धन का अत्यधिक सुख प्राप्त करता है, किंतु उसके बाद इनको जो है धन से इनका परित्याग हो जाता है। कई बार देखा गया कि बहुत जो है कम उम्र में 40-50 के बीच में ही लोग जो है इस संसार को त्याग करके और वह जो है गृहस्थी त्याग करके वानप्रस्थ जीवन में चले जाते हैं। तो यह द्वादश स्थान में यदि सुख चले जाए तो वहाँ सुखे, तो वहाँ बहुत जो है इस प्रकार की स्थितियां भी प्रायः यदि वहां पर पापक ग्रह है तो देखी जाती है। यदि वहां पर शुभ ग्रह है तो ऐसे जो लोग होते हैं वह परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं, संयुक्त परिवार के ज्यादा यह समर्थक होते हैं। ये सबको लेकर चलने वाले, वो ये अपने परिवार से अलग रह ही नहीं सकते, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो मित्रों बस आज इतना ही, चूंकि लंबा कार्यक्रम हो रहा है। पुनः कल जो है हम लेकर के कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे पंचमेश, अर्थात जो है ये जो पंचमेश हैं इनके 12 भाव में क्या फल होगा उस विषय को लेकर चलेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आपके जीवन में जो हमने कहा यह फल यदि घटित हो रहा है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। यदि कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, वह प्रश्न सार्वभौमिक हो, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि आप नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़े से और लोगों को भी आप प्रेरित कीजिए ताकि लोग आएँ और बहुत आनंद आएगा। विषय अलग अलग होंगे लेकिन चर्चा ज्योतिष की होगी और सैद्धांतिक और शास्त्रोक्त ही चर्चा होगी, इसलिए आप जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय।